प्यारे बच्चों, हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया के तहत समास का अध्ययन कर रहे हैं। समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास व बहुव्रीहि समास। हमने अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति ही होता है। फिर हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के पूर्व पद में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष जिन कारकों की विभक्तियों का लोप होता है उन्हीं के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं, अर्थात इसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है। अगला हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं, यानी कभी एक दूसरे के विलोम होंगे और कभी नहीं। इनका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। विभिन्न उदाहरण हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य। या और शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। अन्न जल, अन्न और जल, जलवायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल, भला बुरा, भला या बुरा। तो यहाँ पर द्वंद्व समास दिया हुआ है तथा यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान हैं और दोनों पदों का विग्रह करते समय, सामासिक पद का या समस्त पद का विग्रह करते समय बीच में और तथा या शब्द का प्रयोग हुआ है। समास का चौथा भेद है द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद प्रायः संख्यावाचक होता है, कभी कभी अपवाद स्वरूप पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है, अर्थात पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, किसी अन्य अर्थ का नहीं। बहुव्रीहि समास में हम पढ़ेंगे कि दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे दो राह का समाहार, पक्षद्वय। यहाँ पर पीछे की तरफ संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हुआ है। दो पक्षों का समूह, संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी, 3 लोकों का समाहार। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। संकलन त्रय, 3 का समाहार। भुवन त्रय, 3 भुवनों का समाहार। इस प्रकार से द्विगु समास में एक पद संख्यावाची विशेषण होता है, वहाँ पर पूरा पद मिलकर किसी समूह का बोध कराते हैं, वहाँ द्विगु समास होता है। बच्चों, आप पढ़ाए हुए समास का अभ्यास कीजिए। आगे की कक्षा में हम आगे के समास के भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।